यही वो गली है जहाँ पर कुठारी बंधुओं को गोली मारी गई। नहीं, गोली चलाने का तो कोई वही नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं कोई की गई। अनाउंसमेंट नहीं, वो ऑन स्पॉट गोली चलाए, मार करके निकल गए। उसमें हाहाकार मचा हुआ था, खून की नदियां बह गई थी, यहाँ पर सड़कों पर खून के धब्बे दिखाई पड़े तमाम। ये संदिग्ध बात तो है ही है। बगल में लाल कोठी है, उस पर गोली के निशान अभी तक पड़े हुए थे, लेकिन अब तो उन्होंने ढकवा दिया है। जिन्होंने गोली चलाई वो क्या बाहर से आए हुए थे? नहीं, बाहर से आए, बाहर से आए, क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं, सीने कम नहीं पड़े, उनका उन्माद और देखने को मिला। न जाने ऐसी कितनी कहानियां अयोध्या के इस दृश्य के पीछे लिखी गई हैं। न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो अनसुनी हैं, अनकही हैं, जिन्हें बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे न जाने कितने कार सेवक होंगे जो इस राम मंदिर को बनाने के लिए जो है वो शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम जो है वो दर्ज नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं है, वो गुमनामी के अंधेरे में है। लेकिन उन्हीं कहानियों को उकेरने का काम हम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है उनको हम आपके सामने लेकर के आए। मेरे साथ एक चश्मदीद है जो कि यहीं पर मौजूद थे। मैं इसके पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो गली है इसे शहीद मार्ग कहा जाता है। शहीद मार्ग इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यही वो गली है जहाँ पर कुठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी। यही वो गली है, ये वो जगह है। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, यही वो जगह है एग्जैक्टली। यहाँ पर कुठारी बंधुओं को जो है वो मारी गई थी गोली। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान थे, यहाँ पर तैनात किए गए होंगे जवान, वो यहाँ पर थे और वहाँ से जो है वो निशाना साध करके यहाँ गोली मारी गई। यहीं पर कुठारी बंधु जो है वो ढेर हो गए थे और इसके चश्मदीद गवाह है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप। मैं डॉक्टर आनंद उपाध्याय जी। हमारे यहाँ क्लिनिक है और जिस समय यहाँ पर कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी उस समय मैं बैठा हुआ था और पुलिस के जवान भी वहाँ बैठे हुए थे। तो जब गोलियां चलने लगी उस समय उन लोगों ने बल्कि हमको अपने सुरक्षा में ले करके और हमको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया, जहां से हम सुरक्षित जो है उस मंजर को देख क्या पाएंगे। लेकिन यह है कि गोली चली, उसमें कुठारी बंधु यहीं बगल में ही शहीद हुए और भी कई लोग, यहाँ एक रमेश पांडे जी हैं वो यहीं पर गिर गए, यहीं ख़त्म हो गए। और इसके साथ में एक गुप्ता परिवार है, नया घाट का रहने वाला है, वासुदेव गुप्ता, वो थे और कई लोग थे। तो परिवार के सभी लोग शहीद हुए गुप्ता जी के? नहीं, गुप्ता जी खुद शहीद हुए। कार सेवा करने असल में वो लोग देखने के लिए आए थे कि यहाँ कार सेवा करने के लिए जो लोग आए थे उन पर आंसू गैस छोड़ा जा गया। तो जब आंसू गैस छोड़ा गया तो उस समय का जो मंजर था, सारे कार सेवक जो है बैठ गए सड़कों पर और उस समय फिर आंसू गैस जब छोड़ा जा रहा था सारे कार सेवक बैठ गए और उसके बाद फिर बल प्रयोग किया गया उन पर, लाठी चार्ज भी किया गया, आंसू गैस छोड़े गए और उनको भगाने के लिए हटाया जा रहा था। इतने में सारी फोर्स, और ये लोग कूच कर रहे थे राम जन्मभूमि की तरफ, क्योंकि राम जन्मभूमि की तरफ जो कूच कर रहे थे तो वो दृश्य एक अलग था। उसमें उन्माद था लोगों में कि किस तरह से हम पहुंचे वहाँ। क्या नारे लग रहे थे उस समय? जय श्री राम के नारे लग रहे थे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही नारे लग रहे थे। और इसी नारों को लेकर के सारे कार सेवक फिर एकाएक भगदड़ मची और भागने लगे राम जन्मभूमि की तरफ। इसी गली से सीधे यहीं से बैठे हुए थे, यहाँ से हनुमानगढ़ी चौराहे तक, हनुमानगढ़ी चौराहे क्या बड़ी जगह तक पूरा जमावड़ा था। कितनी तादाद रही होगी उस समय? मेरे ख्याल से लाखों की तादाद थी, लाखों कार सेवक आ गए थे, अयोध्या वासी भी निकल आए थे अपने अपने घरों से, सारे लोग उसमें जो है सम्मिलित हो गए थे। और उसमें 10-12 लोग तो ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे। 10-12 जो नॉमिनेट है, 10-12 लोग, वो 12 की लिस्ट है, बाकी तो इधर उधर कुछ हुए हो गए, कुछ हर जाके कुछ अनाउंसमेंट की गई, अनाउंसमेंट किया गया कि आप लोग हट जाइए यहाँ से। गोली चलाने जा रहे हैं? नहीं, गोली चलाने का तो कोई वही नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले जो यहाँ के थे वो सुरक्षा की दृष्टि से
उन पर पहले आंसू गैस छोड़ा गया। ठीक है। आंसू गैस इसलिए छोड़ा गया कि वो कार सेवक भीड़ भाड़ हट जाए, लेकिन जब कार सेवक डटे रहे, नहीं भागे, तो ऊपर से ये मुलायम के आदमी थे या किसी प्रकार से वो पुलिस वर्दीधारी बन करके आए थे और जिन्होंने गोली चलाई ऊपर से छतों पर चढ़ करके, और उसी में 4-5 लोग यहाँ ऑन स्पॉट खत्म हुए, कुछ नया घाट पर खत्म हुए, कुछ इस तरह से राम जन्मभूमि के पास खत्म हुए। इस तरह से 10-12 लोगों की मृत्यु दिखाई गई। एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप यहीं पर थे, मौजूद थे, क्लिनिक पर ही मैं बैठा हुआ क्लिनिक था। पर आप बैठे थे। उसके साथ में पुलिस वाले भी, यहाँ सीआरपीएफ के लोग, जवान भी हमारे क्लिनिक पर बैठे हुए थे। चूंकि आंसू गैस छोड़ी गई तो उन्होंने कहा आप निकलिए, आपको मैं सुरक्षित कहीं कर दूं। मैंने शटर बंद किया। शटर बंद करने के बाद तुरंत बाहर आया और वही लोग अपना जो है सुरक्षा घेरे में हमको ले करके, और यहीं बगल गली में एक पुजारी जी का मकान है, कनक भवन पुजारी जी का, उनके घर मुझे छोड़ा गया कि मैं सुरक्षित रह सकूं। तो वहाँ हम सुरक्षित चले गए उनके घर पर। वहाँ से सारा मंजर जब गोलियां चलने लगी तो उसमें गिरने लगे लोग और आंसू गैस भी छोड़ी जा रही थी, भगदड़ मची थी। तो उस समय किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ कौन भाग गए। और यहाँ से लेकर के एक आचार्य मंदिर है, नारायण आचार्य जी का मंदिर, वहाँ पर भी तोड़फोड़ कर रहे थे पुलिस वाले, कार सेवक, सब जा करके कि खोलो, मतलब भागने का प्रयास किए कि हट जाएं हम लोग और किसी तरह घर में घुस जाएं। तो घर में घुसने के बजाय जब गोलियां चलने लगी, वो खत्म होने लगे लोग, तो फिर इधर उधर तितर बितर हो गए। यहीं बगल में लाल कोठी है, उस पर गोली के निशान अभी तक पड़े हुए थे, लेकिन अब तो उन्होंने ढकवा दिया है, और नहीं तो काफी गोलियों के निशान उस पर पड़े हुए थे। कितनी गोलियां बरसाई? जी जी, बहुत ज्यादा कहा तादाद जाता है में। कि गोलियां कम पड़ गई, लेकिन कार सेवकों के सीने कम नहीं पड़ी। सीने कम नहीं पड़े, उनका उन्माद और देखने को मिला। यहाँ तक कि रोडवेज की बस खड़ी थी, उस बस को स्टार्ट करके किसी कार सेवक ने और बैरियर तोड़ करके और सीधे राम जन्मभूमि पहुंच गए थे। वो आक्रोश हुए। आक्रोश था इतना ज्यादा, जी बहुत ज्यादा आक्रोश था। एक सवाल है मेरा आखिर में आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। आप बता रहे थे कि आपके साथ जो जवान थे, जो सुरक्षा बल थी, वो बैठी हुई थी, जिन्होंने गोली चलाई वो क्या बाहर से आए हुए थे या फिर यहाँ पर जो तैनात थे उन्होंने ही चलाई? नहीं, बाहर से आए। बाहर से आए। क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं कि इतने में गोलियां जब चलने लगी तो वो लोग भाग गए गोली चला करके, और उसी में जितने लोगों की डेथ हुई है वो ऑन स्पॉट गोली चलाए, मार करके निकल गए। उसमें कोई पकड़ा नहीं गया, सारे लोग भाग गए। बहुत मार्मिक दृश्य रहा। बहुत मार्मिक दृश्य था, हाहाकार मचा हुआ था, खून की नदियां बह गई थी। यहाँ पर सड़कों पर खून के धब्बे दिखाई पड़े तमाम। या लाल कोठी के सामने तो तमाम फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल डाल करके और पूरा जो है उसकी धुलाई किए, खून के धुलाई। खून की, जी जी। और और प्रशासन द्वारा जो है फिर जो भी लाशें थी उनको ले जा करके किनारे किया गया, और उनमें से जो नामनेट हुए उन लोगों का लिस्ट तैयार की गई, उनको अपना जो भी मुआवजा या इस तरह का जो भी दिया गया। बाकी कुछ लोग घायल भी हुए थे, उनकी लिस्ट नहीं बन पाई थी, लेकिन काफी लोग घायल हुए थे उस पर। अच्छा, सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि 50 कार सेवक मारे गए, लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है? क्योंकि आप यहाँ पर रहे, आपने सब कुछ देखा होगा, सुना होगा। देखिए यहाँ पर तो 3-4 लोग मरे थे। और अगर पूरी अयोध्या की बात की जाए, पूरी अयोध्या में तो जगह जगह, पुल पर भी दंगा हुआ था, अयोध्या सरजू पुल पर, वहाँ भी दंगा हुआ। क्योंकि भगदड़ जब मची है तो दंगाई लोग भी अलग थे और उसमें बीच में जो है दंगा करने वाले भी लोग थे। इस तरह से काफी जो है हताहत हुए लोग, और उसमें किसी की जूता चप्पल गिर गया, किसी कोई नीचे गिर गया, भगदड़ में कोई चोटहिल हो गया, कोई लाठीचार्ज से चोट खाया। इस तरह बहुत लोग आहत हुए थे। ये वो लाल कोठी है जिस पर गोलियों के निशान थे। फिलहाल वो गोलियों के निशान आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि घर को रेनोवेट करा दिया गया है, लेकिन यहीं से बताया जा रहा है कि गोली चलाई गई थी। इसके सामने से गोली चलाई गई थी, और जो सड़क पर कार सेवक जितने बैठे हुए थे उन्हीं में से लोग घायल हुए थे। कुछ चश्मदीद गवाह इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि सामने से गोलियां चल रही थी तो हम लोग आवाज सुन रहे थे। उसके बाद जब लोग खत्म हो गए, कोठारी बंधु यहीं चौराहे पर ही खत्म हुए, और इसके बाद एक रमेश पांडे जी हैं जो रानी बाजार में रहते हैं, उनका परिवार रहता है, वो कार सेवा में शहीद हो गए। अयोध्या के ही थे, यहीं के थे।
और वो शहीद हो गए। एक वासुदेव गुप्ता थे, वो शहीद हुए, यहीं पर शहीद हुए। ये लोग जा रहे थे रास्ते में, जब अचानक गोली कांड चलने लगा। अब गोली चलने की आवाज आई, सिर्फ इतना लोग देखे, और कौन चला रहा था ये कोई नहीं देख पाया। बस गोली चली, लोग चोटिल हुए, उसमें से किसी की डेथ हो गई, किसी के घायल हो गए। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हुई थी। उस समय नए घाट पर भी जब भगदड़ मची थी, उसमें काफी चोट खाए थे लोग। इस तरह से 10-12 लोग तो आपकी जो जानकारी नामनेट है, जिनका नाम लिस्ट में आया है, और कुछ इधर उधर जैसे अपने से भाग गए, नहीं पता चला, जाके खत्म हो गए होंगे, उनकी लिस्ट नहीं बन पाई। छतों पे घुस घुस करके गोलियां चलाई गईं। छतों पर पहले से लोग चढ़े हुए थे, छुपे हुए थे। जब कार सेवकों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, लाठीचार्ज हुआ इनको भगाने के लिए, तभी उसी बीच में वो लोग गोली चला दिए। ये थोड़ी संदिग्ध बात नहीं है? संदिग्ध बात तो है ही है, क्योंकि वो मुलायम के आदमी थे, मुन्नन खां के आदमी थे, साफ जाहिर सी बात थी, क्योंकि यही वो लोग चिल्ला रहे थे। क्या? वो लोग नारा लगा रहे थे, समाजवादी जिंदाबाद। अच्छा। हाँ, वो इतना हल्ला मचा रहे थे, इतना शोर सुना गया। आपने सुनी थी ये बातें? आवाज सुनी है, जरूर सुनी है। और हमारे सामने ऊपर छत पर लोग चढ़े हुए थे, और उसके बाद फिर जब भगदड़ मची तो उससे सब भागने लगे। भाई हम भी भागे उसमें, लेकिन यह है कि आवाज सुनाई पड़ी, समाजवाद के नारे लगे। समाजवाद के नारे लगे। देखिए ये चश्मदीद है, और इन्होंने समय मुलायम सिंह की सरकार भी थी। हाँ, ये तो हम जानते हैं जी, कि जिस समय गोली चली उस समय मुलायम सिंह की सरकार भी थी। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस समय कैसा रोल रहा? क्या इतना जरूरी था कार सेवकों पर गोली चलाना? क्या सिर्फ लाठी चार्ज करके या पानी के फुहारे छोड़ करके, क्या इससे भीड़ नहीं हट जाती? क्यों नहीं हटती? हाँ? क्यों नहीं क्या हटती? जरूरी था गोली नहीं, गोली चलाना उचित नहीं था। गोली तो अनुचित है, गोली चलाना तो उचित नहीं है। और इसी क्रम में जो भी कार सेवक आक्रोशित हुए हैं, इसी बात को लेकर के आक्रोशित हुए हैं। और इसी कारण जब यहाँ गोलियां चलने लगी, चूंकि वो कुछ करना चाहते थे राम जन्मभूमि की तरफ, वो रामलला के दर्शन करना चाहते थे, और उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। और ये जब गोली चला दिए, तो गोली चलाने के बाद जो भीड़ एकत्रित थी, उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। जब लोग मरने लगे, जब चुटहिल होने लगे, तो आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। इसमें अग्निकांड भी हुआ, कई दुकानें भी जलाई गई, जो मुंडन की दुकानें थी वो जलाई गई, उन पर भी कुछ हादसे हुए इस तरह के, लेकिन वो उसका कोप भाजन बने। तो अगर अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, उसका जस्ट उल्टा हुआ। जब बीजेपी आई है तो बीजेपी ने प्रयास किया कि अगर राम मंदिर बन जाए यहाँ तो अच्छा होगा, और कोर्ट का डिसीजन हो गया, और आज राम मंदिर बन करके तैयार है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इस समय अपने सामने राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। ये बहुत ही गर्व का विषय है।